चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नैनीताल विधानसभा से निकाले गए कर्मचारियों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाई है। कर्मचारियों को निकाले जाने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। 228 कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी किया गया था। आदेश विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के मामले में जारी किया गया था और बैकडोर से जो भर्तियां हुई थी उसके खिलाफ कार्रवाई के तहत इन कर्मचारियों की भर्तियों पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से इस रोक पर फिलहाल स्टे लगाया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? देखिए प्रीति, जो विधानसभा उत्तराखंड में जो बैकडोर भर्ती घोटाला सामने आया था, उसके बाद उस पर जांच हुई थी और जांच होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष इस निर्णय पर पहुंची थी कि जो 2011 के बाद के जो विधानसभा में लगे हुए कर्मचारी थे, उन लोगों को बाहर का रास्ता विधानसभा अध्यक्ष ने दिखाया था। क्योंकि इस विधानसभा भर्ती घोटाले में सरकार की भी काफी किरकिरी यहाँ पर देखने को सामने मिली थी। हालांकि उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी के द्वारा जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय को सबने स्वीकार किया। उसके बाद जो 228 कर्मचारी थे वो माननीय न्यायालय की शरण में गए और न्यायालय की खंडपीठ ने उनको जो है कल राहत देते हुए उस आदेश पर जो है स्टे लगा दिया है। अब ये माना जा रहा है कि कल सोमवार से वो 228 लोग अपनी ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन कर पाएंगे। हालांकि अभी ये मामला विचाराधीन कोर्ट में है। नैनीताल हाई कोर्ट ने इस पर अभी अपनी स्टे दे दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार से 4 हफ्तों में इसका जवाब मांगा गया है। 4 हफ्तों में जो जवाब सरकार के द्वारा मांगा गया है, उस जवाब में सरकार अपना क्या पक्ष रखती है और उस पक्ष के बाद सरकार के क्या इनिशिएटिव होते हैं, सरकार किस ओर अपना रुख रखती है। और जो जिन लोगों ने 228 लोगों ने जिन लोगों ने याचिका हाईकोर्ट में जारी की थी, उनके जो याचिका थी उस पर जो दलीलें वहां पर पेश की गई, उनमें ये कहा गया कि भाई आखिर हमें क्यों निकाला गया, क्योंकि 2011 से पूर्व में भी जो भर्तियां हुई थी, उन भर्तियों में जो लोगों को यहाँ पर विधानसभा के अंदर पक्का किया गया है, उनकी नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन 2011 के बाद जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है, उन लोगों के साथ अन्याय क्यों, तमाम दलीलें जो है नैनीताल हाईकोर्ट में पेश की गई, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने इस दलीलों को सुनते हुए जो इन लोगों ने जिन्होंने याचिका दायर की थी उनको राहत दी है और कल सोमवार से वो लोग अपनी ड्यूटी यहाँ पर ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब इन लोगों के लिए जो सरकार का रुख होगा, सरकार का जवाब होगा, 4 हफ्ते में जिस जवाब को मांगा गया है उसमें सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। बहरहाल अगर हम बात करते हैं प्रीति की, जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है, गठन होने के बाद आज तक तमाम जो भर्तियां हुई हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास एक अपनी निजी पावर होती है, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं जो पावर थी, पावर का दुरुपयोग होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीति की यूपी विधानसभा से कई ज्यादा प्रतिशत में उत्तराखंड विधानसभा के अंदर स्टाफ है और लगातार यहाँ पर जो भी विधानसभा अध्यक्ष आ रहा था वो अपनी कार्यकाल में जो है लोगों की नियुक्तियां कर रहा था। जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बड़ी राहत उन कर्मचारियों के लिए जिनकी नियुक्तियां रोक दी गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से उस रोक पर स्टे लगा दिया गया। तो बड़ी राहत यहाँ पर कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी है और सरकार से जवाब मांगा है। 4 हफ्ते के अंदर सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। जो दलीलें यहाँ पर कर्मचारियों की तरफ से दी गई थी उनको सुनते हुए कोर्ट ने रोक पर स्टे लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बीते दिनों राज्य में हुए घटनाक्रम के बाद मंत्रियों के फेरबदल और परिवर्तन में उठ रहे सवालों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सरकार और संगठन दोनों बेहतर काम कर रहे हैं, लिहाजा कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सरकार और संगठन में भी बेहतर तालमेल है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत को आशा की नजरों से देखती है। ये ऐसा देश है जहां से धारा 370 हटा दी गई और अलगाववादी ताकतों को बैन किया गया। उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल से नकली नोट आ रहे हैं और वहां अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है।
मेरे को लगता है कि उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए। कांग्रेस के एक एक करके सब लोग जा रहे हैं और भारत तो जुड़ गया, भारत तो मजबूत हो गया, धारा 370 हट गई, अब कहीं पर अलगाववादी ताकतें हैं नहीं, और जो अलगाववादी ताकतें हैं पीएफआई जैसे संगठन, उसको मोदी जी ने बैन भी कर दिया। अब क्या, भारत तो जुड़ा हुआ है, मजबूत हो रहा है, सारी दुनिया में मजबूत हो रहा है। आज सारी दुनिया की आशा की किरण कोई है तो भारत।